हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो देवउठनी एकादशी की आपको बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, देवउठनी एकादशी पे तुलसा जी और शालिग्राम जी का विवाह भी होता है और तुलसा जी की विशेष पूजा भी होती है। तो देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी कि तुलसा जी और शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा है कि शालिग्राम जी नहीं होते हैं, तो शालिग्राम जी की तुलसा जी के साथ पूजा कैसे हो सकती है जब है ही नहीं। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी तो आपको कैसे पूजा करनी है। तो देखिए, तुलसा जी देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसा जी की शादी हुई है, तो कोशिश करिएगा या तो आप इस तरीके से, मैं गेरू से कर रही हूँ, आप हल्दी से कर लीजिए, कुछ नहीं तो आप रंगोली बना लीजिए, उसके कलर आते हैं, या फिर आटे से ही स्वास्तिक बना लीजिए। तो इस तरीके से पहले हम चौक बना लेंगे, उसके बाद अपनी तुलसी माता को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तुलसी माता को विराजमान कर लिया। इसके बाद आप एक सुवास्तिक बना लें, क्योंकि हम दीपक की स्थापना करेंगे तो खाली नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सुवास्तिक बना लिया है। तो सुवास्तिक बनाने के बाद देखिए, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं, तिल का आसन दिया है, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। क्योंकि आप भी जानती हैं, शालिग्राम जी लड्डू गोपाल का ही रूप है और लड्डू गोपाल शालिग्राम जी का, मतलब दोनों का एक ही है। तो यहाँ हमारे पास शालिग्राम नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से तुलसा माँ के साथ लड्डू गोपाल को रख दें। फिर आप यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लें, क्योंकि हम जब कोई भी पूजा करते हैं उसका साक्षी दीपक होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। उसके बाद देखिए, आप तुलसा माता को एक चुनरी उड़ा लें, लेकिन ये याद रखें, आपका पौधा कैसा है उसी हिसाब से आप वजन लें। देखिए, इसके बाद हम तुलसा माँ की शादी है तो हम पानी सींचेंगे, तो हल्दी डालकर ही पानी सींचना है, क्योंकि उस दिन शादी होती है। बेशक हम शादी नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हल्दी चढ़ानी होती है। अब यहाँ मैं हल्दी चढ़ा दूँगी, पहले तुलसा माता को, फिर हम लड्डू गोपाल को हल्दी लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए, चंदन लगा दीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान की कहा जाता है लड्डू गोपाल की, तो चंदन विशेष प्रिय है। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। उसके बाद देखिए, हम चावल अर्पित नहीं करेंगे, यहाँ टीका किया है तो यहाँ हम थोड़े से तिल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ मैं रोली ले रही हूँ, रोली से हम टीका कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई पूजा होती है तो रोली से टीका होता है। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पर हर जगह तिल लिए हैं, आप भी तिल लीजिए। तो देखिए, अब वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए तुलसा माँ को और लड्डू गोपाल को। वैसे हमने पहना रखी हैं, लेकिन फिर भी हम एक कपड़े के रूप में कलावा अर्पित जरूर करते हैं, जिससे हमारे कपड़े अर्पित माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ तुलसा मैया के लिए 16 श्रृंगार और एक चुनरी ली है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप एक चुनरी ही ले सकते हैं, और अगर साड़ी है तो अच्छी बात है, आप साड़ी और 5 कपड़े कर दीजिए शालिग्राम के। यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान और साड़ी, दक्षिणा आप अपने हिसाब से रखना है, 11, 21, 101 जितनी आपको रखनी है। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान केवल 7 तो आपको लेने ही है, कर सकें तो आप 16 कर दें, और चूड़ियाँ ज़रूर से लेनी है। तो देखिए, इस दिन शादी होती है तुलसा माता की, तो हम जब पूजा करेंगे तो तुलसा माता को तैयार ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सभी को पहले फूल चढ़ा लेंगे। अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने चुन्नी चढ़ाई है, क्योंकि मैं यहाँ सरल विधि बता रही हूँ आपको, बहुत ही आसान विधि। तो यहाँ दीपक को भी फूल चढ़ा लेंगे। जो दीपक हमारा साक्षी बनता है पूजा का, उसका भी आपको पूजन करना है। देखिए, पहले दीपक को टीका लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और थोड़े से तिल अर्पित करने हैं, क्योंकि दीपक हमारा साक्षी है इस पूजा का, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़े से तिल अर्पित कर दिए हैं। अब देखिए, हम तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं आसान तरीके से, तो श्रृंगार तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि चाहे हम शादी नहीं करा रहे, लेकिन आज दिन तो तुलसी माता का ही होता है। तो यहाँ भोग में मैंने मीठे के 2 पीस लिए हैं, और कोई भी ऋतु फल ले लीजिए जो आपके पास है। अब देखिए, मैंने तुलसा माँ को चूड़ी समर्पित कर दी है, चूड़ी पहना दी है। इसके बाद मैं उनके एक बिंदी लगा दूँगी, और इसके बाद मैं उनका, देखिए, पूरे महीने हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन इस दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं। इसके बाद में तुलसा माता को मैं थोड़ी सी मेहंदी लगा दूंगी, क्योंकि जो श्रृंगार हम अर्पित करते हैं पहले उन सबको हमें तुलसा माता को ही पहनाना है। इसके बाद एक लोटा जल रख देंगे। इसके बाद देखिए, थोड़े से तिल ले लीजिए हाथ में, और एक फूल ले लीजिए। अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत रहते हैं तो यहीं बैठकर आप देवउठनी एकादशी की कथा सुन लें, और देवउठनी एकादशी की कथा सुनने के बाद जब कथा समाप्त हो जाए, तो जो आपके हाथ में तिल और फूल हैं वो आप दीपक पर समर्पित कर दीजिए। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दी है आसान विधि। अगर आपके यहाँ शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी पूजा में रख सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान
की कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।